Hello guys, welcome to RDS Chemistry. In previous video we have discussed about the introduction, classification and importance of this haloalkane and haloarenes. In present video we will talk about the nomenclature of this class of compounds. तो nomenclature की जब बात आती है तो एक नाम आता है IUPAC. IUPAC क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ये एक एजेंसी है जो एक इसके रूल्स हैं. नॉमेनक्लेचर का एक पर्टिकुलर रूल्स होता है, उसको फॉलो करते हुए किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड को एक ऑथेंटिक नेम प्रोवाइड किया जाता है जो वर्ल्ड वाइड साइंटिफिक कम्युनिटी उसको फॉलो करती है. ठीक, तो उसमें क्या होता है कि एक पेरेंट चेन होती है. किसी भी कंपाउंड में एक पेरेंट चेन होती है और उसमें कुछ वो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स लगे होते हैं. फंक्शनल ग्रुप एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है. सब्स्टिट्यूएंट्स भी कभी एल्किल है तो मिथाइल हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, कई हो सकते हैं. तो इस केस में जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है? एक्स. एक्स यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन आइटम है. ठीक, और हम आईयूपीएसी में जानते हैं कि हर ज्यादातर फंक्शनल ग्रुप्स के दो चीज होते हैं, एक प्रीफिक्स एक सफिक्स. एक होता है प्रीफिक्स नॉमेनक्लेचर में, एक होता है सफिक्स. जैसे हम फॉर एग्जांपल बताएं एल्कोहल. एल्कोहल अगर सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे है, प्रीफिक्स होता है तो क्या होता है? हाइड्रोक्सी. अगर वही सफिक्स के रूप में लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता है? OL लास्ट में. जैसे मेथ है तो मेथनॉल OL लगता है. यहां इस हाइलोएल्केन के केस में क्या होता है? प्रीफिक्स होता है हाइलो और सफिक्स इसमें नहीं होता. इट मींस ये जो फंक्शनल ग्रुप हमारा है हाइलो, ये हमेशा प्रीफिक्स के ही तौर पे यूज होता है. इसी से लगी हुई बात हम ये बता दें कि कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो हमेशा प्रीफिक्स की तौर पे ही लिखे जाते हैं. नाइट्रो है, ये हाइलो है, आर है. आर मतलब एल्किल ग्रुप, मिथाइल इथाइल एक्सेट्रा, और फिनाइल और एल्कॉक्सी CO R. ये सारे जो ग्रुप्स हैं ये हमेशा प्रीफिक्स के तौर पे ही लिखे जाते हैं. ठीक, अब बात आती है हाइलो की. तो हाइलो में प्रीफिक्स क्या है? अगर फ्लोरीन आइटम है तो क्या वहां प्रीफिक्स लिखा जाएगा? फ्लोरो. क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो. ठीक, अगर एक ही मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा हाइड्रोजन आइटम्स लगे हुए हैं तो उसका हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? अल्फाबेटिकली. पहले ब्रोमो लिखेंगे, फिर क्लोरो लिखेंगे, फिर फ्लोरो लिखेंगे, फिर आयोडो लिखेंगे. अब हम एक बहुत ही सिंपल सा मॉलिक्यूल ले रहे हैं इस ग्रुप का. ये क्या है? इथेन था. इथेन से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होकर क्लोरीन लगा है. इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम क्या है? इथाइल क्लोराइड. ठीक, और हमने अभी आईयूपीएसी नेम की बात की थी. इसमें कुछ नहीं करना है, जो भी हाइड्रोजन लगा हुआ है एज ए फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या है? क्लोरीन. आईयूपीएसी नेम इसका क्या हो जाएगा? क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा? क्लोरो. ठीक, और ये पैरेंट हाइड्रोकार्बन क्या था? इथेन, तो क्या हो जाएगा? क्लोरो इथेन. ठीक, ऐसे हमें एराइल क्लोराइड की बात करें, ये बेंजीन है. बेंजीन में एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होकर क्लोरीन लगा है तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? क्लोरो बेंजीन. बहुत ही सिंपल नॉमेनक्लेचर है इस फंक्शनल ग्रुप का. अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे. देखिए ये जो मॉलिक्यूल है इसका कॉमन नेम क्या है? N प्रोपिल क्लोराइड. N मतलब क्या है? नॉर्मल. देखिए नॉर्मल चेन है, कुछ स्ट्रेट चेन है. इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? इसका आईयूपीएसी नेम देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन आइटम लगा है ब्रोमीन, तो नंबरिंग इधर से ही करेंगे. 1 2 3 क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन. ठीक, ये देखिए आइसो प्रोपिल ग्रुप है. आइसो ग्रुप है तो आइसो पे 3 है तो आइसो प्रोपिल. नंबरिंग चाहे इधर से करिए चाहे उधर से करिए, बात एक ही है. तो 2 क्लोरो प्रोपेन, ये आईयूपीएसी नेम हो जाएगा. ये जो ग्रुप होता है इतना, इसको क्या कहते हैं? आइसोब्यूटिल.
तो ये क्या कॉमन नेम क्या हो गया इसका, आइसोब्यूटिल क्लोराइड। अब नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3। देखिए 1 पोजीशन पे लगा है क्लोरीन, 2 पे लगा है मिथाइल। अब क्लोरीन अल्फाबेटिकली C पहले आता है, इसलिए क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इस ग्रुप को, इतने ग्रुप को क्या कहते हैं, नियो। ठीक, तो कॉमन नेम इसका क्या होगा, नियो पेंटिल क्लोराइड। अब नॉमेनक्लेचर के लिए नंबरिंग हम करेंगे IUPAC ये। अब आप देखिए 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, 1 पे क्लोरो। नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे एराइल क्लोराइड का, यानी हेलो एरीन्स का। ये देखिए सबसे सिंपल सा है, इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों ही सेम है, क्लोरोबेंजीन। अब ये क्या है, देखिए इसको क्या कहते हैं, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है उससे जस्ट बगल वाला आर्थो देन पैरा देन ऑर्थो मेटा पैरा। ये मेटा पे लगा है क्लोरीन, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, मेटा डाई क्लोरोबेंजीन, मतलब दोनों ही क्लोरीन मेटा पोजीशन में। इसमें देखिए क्या है, हाँ अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3, 1,3 डाई क्लोरोबेंजीन। अब ये जो स्पीसीज है इसका कॉमन नेम क्या है, सिम ट्राई क्लोरोबेंजीन। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, इसके लिए नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक, 1, 3, 5, 3 क्लोरीन है तो ट्राई क्लोरोबेंजीन। ओके, अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स लाए हैं जिनके हम कॉमन नेम भी बताएंगे और IUPAC नेम भी बताएंगे। ये जैसा कि हमने बताया था इथाइलिडीन क्लोराइड, ये किसका एग्जाम्पल है, जेम डाई हैलाइड का एग्जाम्पल है। ठीक, तो इसका तो कॉमन नेम पहले बता चुके थे, इथिलीन इथाइलिडीन डाई क्लोराइड। अब IUPAC नेम की बात होगी तो यहाँ पे देखो क्लोरीन ग्रुप लगा है, तो नंबरिंग हमेशा यहीं से होगी 1 2, तो 1,1 डाई क्लोरो और 2 कार्बन है इथेन। ठीक, ये क्या है आपका विस्नल डाई हैलाइड का एग्जाम्पल है, इसका कॉमन नेम क्या है, इथाइलिन डाई क्लोराइड। IUPAC नेम इसमें दोनों कार्बन से अलग अलग लगे हैं क्लोरीन, तो चाहे 10 नंबर करिए चाहे 10 नंबर ही करिए, बात सेम है। तो 1,2 डाई क्लोरो इथेन। ठीक, ये हमने बताया था इतना ग्रुप होता है विनाइल। ठीक, तो ये इसका कॉमन नेम क्या होगा, विनाइल क्लोराइड। अगर आप इसकी नंबरिंग की बात करेंगे, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है यानी एल्कीन है और फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे एल्कीन को प्रायोरिटी मिलती है, ये रूल है, इसको हम भी IUPAC रूल इसका आगे जस्ट बताते हैं अभी। ठीक, तो इसका कॉमन नेम विनाइल क्लोराइड, IUPAC नेम क्या हो गया, क्लोरो इथीन। इथीन था, अगर यहाँ CH2 होता तो इथीन था। ठीक, क्लोरीन लग गया तो क्लोरो इथीन। अब इस ग्रुप को क्या कहते हैं, इलाइल, यहाँ पे क्लोरीन लगा है तो इलाइल एलाइल क्लोराइड। अब एलाइल क्लोराइड का IUPAC नेम क्या, यहाँ भी इधर से नंबरिंग होगी, डबल बॉन्ड है इधर 1 2 3, तो क्या हो जाएगा IUPAC नेम 3 क्लोरो प्रोपीन। ठीक, ये आपका बेंजिल क्लोराइड। इतना ग्रुप क्या होता है, बेंजिल होता है, हमने बताया था बेंजीन, CH2 को क्या कहते हैं बेंजिल, वहां पे क्लोरीन लगा है तो कॉमन नेम क्या हो गया, बेंजिल क्लोराइड। अब इसको IUPAC नेम में क्या किया गया है, इस फिनाइल रिंग को एज ए सब्स्टिट्यूएंट मान लिया गया है, और ये तो फंक्शनल ग्रुप ही है, इसका कॉमन IUPAC नेम क्या हो गया, क्लोरोफिनाइल, और ये एक कार्बन है तो मीथेन, क्लोरोफिनाइल मीथेन। ओके, अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें पॉली हाइड्रोजन से, मतलब एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम भी लग सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, ये जो है मीथेन था CH4, मीथेन में एक हाइड्रोजन निकल के क्लोरीन लग गया तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया, मिथाइल हो गया, मिथाइल क्लोराइड। ठीक, क्योंकि मीथेन था एक क्लोरीन लग गया इसलिए IUPAC नेम क्या होगा, क्लोरोमीथेन। दूसरे में क्या है, 2 हाइड्रोजन निकल के 2 क्लोरीन लग गए, कॉमन नेम इसका क्या है, मिथाइलिन क्लोराइड। इसका IUPAC नेम क्या हो गया, 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरोमीथेन, यही DCM आपका सॉल्वेंट जो हमने बताया था। ठीक, तीसरा बहुत ही मोस्ट फेमस है आपका क्लोरोफॉर्म, यहाँ पे 3 क्लोरीन आ गए 3 हाइड्रोजन की जगह पे। ठीक, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरोमीथेन। ठीक, अब ये
चार के चारों हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गए हैं क्लोरीन से। इसका क्या नाम है, कॉमन नेम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 4 क्लोरीन इसलिए टेट्रा क्लोरोमीथेन। ओके, अब हम ऐसे इस चीज के नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, ऐसे हेलो एल्केन या हेलो एरीन की जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हों। इस तरह के मॉलिक्यूल में आईयूपीएसी की रूलिंग क्या है कि हम किस फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, किसको सेकंड देते हैं, किसको लास्ट देते हैं। उसके लिए एक सीरीज है, प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप की एक सीरीज है जो हम लोगों को याद कर लेनी चाहिए, हर जगह काम आएगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा मिलती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है अदर देन मतलब अदर फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो नंबर 1 नंबरिंग इसी को मिलेगी। फिर उसके बाद क्या होता है, एस्टर, COOR, आ रहा है कोई भी एल्किल ग्रुप, मिथाइल इथाइल एक्सेट्रा। फिर एसिड क्लोराइड आता है, फिर आता है आपका एमाइड ग्रुप, फिर आता है साइनाइड, ठीक। फिर उसके बाद आता है एल्डिहाइड, फिर आता है कीटोन। यहां पे एक करेक्शन कर लीजिए, सल्फोनिक एसिड भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद सल्फोनिक एसिड। फिर इसके बाद आ जाता है हाइड्रोक्सी ग्रुप, फिर आता है एमीन एंड देन एल्कीन एंड लास्ट में आता है एल्काइन, ठीक। ये जो सीरीज है हमारी प्रायोरिटी लेवल की आईयूपीएसी के द्वारा ये दी गई है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, एमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, हाइड्रोक्सी, एमीन, एल्कीन और एल्काइन। इसको आप लोग याद कर लीजिए, हर चैप्टर में इसका काम आएगा, ठीक। ओके, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसे ये बेंजीन है, यहाँ पे एक क्लोरीन है, 2 नाइट्रो है, यानी कि 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लग गए हैं। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, मैंने बताया था कि हाइड्रोजन और नाइट्रो दोनों ही प्रीफिक्स के रूप में ही प्रयोग होते हैं, ये कभी सफिक्स में नहीं लिखे जाते हैं। तो हम नंबरिंग कैसे करें, नंबरिंग करने का एक आईयूपीएसी का और रूल है कि जिसको आप नंबर 1 दीजिए, उसके बाद जस्ट अनदर सब्स्टिट्यूएंट है वो भी कम से कम नंबर पे आना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको नंबर 1 देंगे 1 2 3, तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट 3 को 3 नंबर पे आ रहा है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इट मींस हम इसको देंगे तो 1, अब देखिए सेकंड सब्स्टिट्यूएंट कितने पे आ गया, 2 पे, ठीक। और ये 3, ये 4, ठीक, ये सही है। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, 1 क्लोरो 2,4 डाइनाइट्रो बेंजीन, ठीक। अब इस केस में देखते हैं, यहां पे अगर इसको नंबर 1 देते हैं तो 1 2 3, सेम प्रॉब्लम यहां भी, अनदर सब्स्टिट्यूएंट जो है वो 3 नंबर पे पहुंच गया। तो हम यहां से करें नंबरिंग, तो यहां से करेंगे तब ये नंबर 2 पे आ गया, अब सही है, 3 4। अब यहाँ पे 3 टाइप के सब्स्टिट्यूएंट है, एक मिथाइल, एक क्लोरो, एक नाइट्रो, और 3 के तीनों ही प्रीफिक्स में लिखे जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि एल्किल ग्रुप भी हमेशा प्रीफिक्स के तौर पे लिखा जाता है। अब यहाँ पे अल्फाबेटिकली देखेंगे कि अल्फाबेटिकली कौन पहले, मिथाइल, क्लोरो और नाइट्रो में सबसे पहले क्लोरो, फिर मिथाइल, फिर नाइट्रो। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन, ठीक। अब ये देखिए एग्जाम्पल इसमें है, अब इसमें भी नंबरिंग यहां से करेंगे ताकि इसको नंबर 2 मिल जाए, 1 2 3 4। अब इसमें इथाइल, नाइट्रो और फ्लोरो में अल्फाबेटिकली सबसे पहले क्या आएगा, इथाइल, तो 4 इथाइल, फिर 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। आ गई बात समझ में। अब हम यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं जहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और हाइड्रोजन भी है। यहाँ पे हम किस तरीके से नंबरिंग करेंगे, क्या प्रेफरेंस रहेगा, वो हम आपको डिटेल में बता रहे हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे अगर इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2
3, ठीक। तो 3 नंबर पे आएगा आपका एल्कीन, जबकि एल्कीन क्या है, वो प्रिफर्ड है हाइड्रोजन के ऊपर, इसलिए नंबरिंग यहां से करेंगे तो 1 2 2 पे आ जाएगा, इसलिए इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। कितना पेरेंट चेन कितना हो गया, 5 की, ठीक। 4 नंबर पे क्या है, ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो पेंट, 2 पे है एल्कीन डबल बॉन्ड, तो 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, ये इसका एलोकेशन है। दूसरे में क्या है, यहां भी वही प्रॉब्लम है, इधर से आप नंबर ही करेंगे तो 3 नंबर पे पहुंच जाएगा, इसलिए यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4, ठीक। अब 3 नंबर पे है और 2 पे है मिथाइल, तो मिथाइल अल्फाबेटिकली बाद में आएगा, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, 4 कार्बन का चेन है, तो ब्यूट और 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, इसलिए 4 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ठीक। अब यहां पे देखिए, यहां पे भी 1 2 3 पे आएगा एल्कीन, इधर से करेंगे तो 1 2 पे ही आ जाएगा, इट मींस इधर से ही होगा नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5। अब ब्रोमो बी अल्फाबेट सबसे पहले आएगा, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, 5 कार्बन की चेन है, पेंट 2 इन, ठीक। अब यहां पे क्या करेंगे, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, ठीक। अब यहां पे देखिए, इसलिए नंबरिंग इधर से नहीं होगी, 4 नंबर पे पहुंच गया, और सॉरी यहां पे मिथाइल है, इट्स रॉन्ग, यहां पे मिथाइल है। अब अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 और 4 पे गया ब्रोमीन और 3 पे गया ये सब्स्टिट्यूएंट, तो ये भी देखना होता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है वो भी कम से कम नंबर पे आए, तो हम इधर से करेंगे नंबरिंग, इसको देंगे 1, इसको देंगे 2, इसको देंगे 3, इसको देंगे 4, इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, ओके। 4 नंबर की है, ब्यूट, 2 पे एल्कीन है, 2 इन, इसलिए इधर से नंबरिंग प्रिफर्ड होगी, समझ गए बात, ओके। अब यहाँ पे हम कुछ और एग्जांपल्स लेके आए हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, ये फिनाइल रिंग है, इसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, ठीक। और इधर ये ब्रोमीन लगा है, एक ब्रोमीन और लगा है, तो यहां से नंबरिंग होगी, इसको नंबर 1 देंगे, 1 2 3 4 5। अब ब्रोमो और फिनाइल में ब्रोमो का अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो 2 3 डाई ब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन, 5 कार्बन की है। दूसरा हमने लिया ये मॉलिक्यूल, इसमें भी हमने फिनाइल लिया है, फिनाइल में भी क्लोरो लगा हुआ है, ठीक, पहला पोजीशन 4th पोजीशन पे। इसमें नंबरिंग कहां से होती है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, ठीक। तो अब इसको हमने मेन चेन माना है, यहाँ ब्रोमो लगा है इसलिए इधर से नंबरिंग हुई है 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, अब 2 3 पे लगे हैं दोनों, 3 3 और 20 माने 2 होता है, डाई की जगह पे 20 लगाते हैं, 20, और ये दोनों 4 पे लगा है क्लोरो, इसलिए 20 4 क्लोरो फिनाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन की चेन है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, देखिए डबल बॉन्ड है, क्लोरीन है, फिनाइल है, और ये 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्लोरो भी है, फिनाइल भी है यहाँ पे, इससे इधर से नंबरिंग हो रही है 1 2 3 4, ठीक। अब यहाँ पे अल्फाबेटिकली क्या है, 1 क्लोरो, फिर 4 आइडो, यहाँ पे आइडो भी लगा है, छूट गया है, ये इसके 4 पोजीशन पे फिनाइल के आइडो लगा, इसमें भी नंबरिंग वैसे होगी 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, तो 1 क्लोरो, फिर 1 पोजीशन पे फिनाइल है, फिनाइल में क्या है 4 आइडो फिनाइल है, फिर 3 3 डाई मिथाइल ब्यूट, और 1 पोजीशन पे एल्कीन है, डबल बॉन्ड इसलिए ब्यूट 1 इन। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल रहे हैं, इसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल है, एमीन है, डबल बॉन्ड है, और ब्रोमीन भी लगा हुआ है, ये देखिए ये ब्रोमीन है, ठीक।
तो हमने बताया था प्रियोरिटी ऑर्डर में कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसको हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, मतलब नंबरिंग कहीं से स्टार्ट होती है। तो नंबरिंग यहाँ से हुई 1 2 3 4 5 6 7। अब अल्फाबेटिकली एमीन सबसे पहले आता है, तो 3 अमीनो, ठीक, फिर नंबर 2 पे ब्रोमीन बी, 3 अमीनो 6 ब्रोमो, फिर 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, 7 कार्बन की चेन है, हेप्ट इनोइक एसिड, यहाँ पे इन है और ओइक एसिड भी है, 4 पोजीशन पे इन है, इन और ओइक में ई हट जाता है तो इनोइक एसिड। तो फाइनल नेम क्या हो गया इसका, 3 अमीनो 6 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेप्ट 4 इनोइक एसिड। ये बातें हमने बताई नॉमेनक्लेचर में, जितना मुझे मिला मैंने एक्सप्लोर किया। आप लोगों को और एग्जाम्पल्स मिले, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल नॉमेनक्लेचर पे करिए, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो आपको ना समझ में आए या कहीं डाउट लगे नॉमेनक्लेचर में, आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर उसको एक्सप्लेन कर दूंगा विद डिटेल। ओके, तो ये बात हो गई नॉमेनक्लेचर की। हमने यहाँ पे हेलो एल्केन के भी एग्जाम्पल्स दिए, हेलो एरीन्स के भी दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन कैसे होती है। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।